हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर ये बुक में लिखा हुआ है बेटा 20 पर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 20 पे दिया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप ध्यान दें क्वेश्चन पर और नोट कर लेना बेटा। क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ बेटा। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल और शेष 2 प्रश्नावलियों में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारकीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। पहले देखो क्वेश्चन तो आप नोट कर लेना ये, ठीक है। तो हम देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं। हमारे पास 3 प्रश्नावलियाँ हैं बेटा। पहली प्रश्नावली ये दी गई है और दूसरी प्रश्नावली ये दी गई है और तीसरी प्रश्नावली ये दी गई है। 3 प्रश्नावलियाँ दी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। और तीनों में विलयन भरा हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात नहीं? ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपके लिए। और आपको 1 लिटमस पेपर दिया जाता है। मात्र कितना? मात्र 1 लिटमस पेपर दिया जाता है। और देखा है बेटा, इसमें से एक में आश्रित जल है, किसी एक में आश्रित, हमें नहीं पता किसमें अभी, ठीक है। इसमें से किसी एक में आश्रित जल है। शेष 2 प्रश्नावलियों में से एक में अम्लीय है और एक में क्षारकीय विलयन है। मतलब यहाँ पे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों विलयन भरे हुए हैं अलग अलग प्रश्नावलियों में। यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पेपर दिया जाता है, कैसे कलर का दिया जाता है बेटा? रेड कलर का हमें लिटमस पेपर दिया जाता है। तो हम क्या काम करते हैं, हमारे पास बेटा रेड कलर का लिटमस पेपर सब दिया हुआ है। ये रेड कलर का, बात समझ में आ रही है बेटा? बात रेड कलर का लिटमस पेपर है। तो इस लिटमस पेपर की हेल्प से हमें ये बताना है कि इन तीनों प्रश्नावलियों में कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से विलयन भरे हुए हैं। तो इसका उत्तर बताना है, कैसे बताएंगे। देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या काम करेंगे, हम तीनों प्रश्नावलियाँ, मान लीजिए हमने प्रश्नावली यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे A, B और C, 3 प्रश्नावलियाँ हमने A, B, C ली हैं। तीनों प्रश्नावलियाँ हमने ले ली हैं, ठीक है। फिर रेड कलर का लिटमस पेपर हम क्या काम करते हैं, पहले हम A में डुबोते हैं, ठीक है। फिर निकाल करके B में डुबोते हैं, फिर निकाल करके C में डुबोते हैं। पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लेकर के आएंगे, पहले हम A में डुबोएंगे, ठीक है। या ऐसा करिए जे, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। चलो पहले ऐसे समझ लो। अच्छा पहले ट्रिक समझ लो। अच्छा, इसको हम क्या करो, 3 भागों में काट दो कैंची से, ठीक है। अब तीनों प्रश्नावलियों में हम क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को डुबो देंगे। क्या काम करेंगे बेटा, इस लिटमस पेपर को, मतलब तीनों प्रश्नावलियों में लाल लिटमस पेपर को हम डुबो देते हैं। तीनों में हम क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को डुबो देते हैं। हम देखते हैं तीनों में से किसी एक में जो लाल लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है बेटा, लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ये लाल लिटमस पेपर किसी एक प्रश्नावली में कैसा हो जाता है बेटा, ये हो जाता है नीले कलर का हो जाता है। ये लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल कैसा हो जाता है बेटा, ये नीला कलर हो जाता है। लाल से कैसा हो जाता है, ये लाल से बेटा हो जाता है ये नीला हो जाता है। तो जब ये लाल से नीले में चेंज हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये बेटा क्या है, ये क्षारक भरा हुआ है। इसके अंदर फिर क्या होगा, इसके अंदर क्षारक भरा होगा। बात समझ में आई? क्षारक तो ये होता है जो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। बात समझ में आई? तो इस प्रश्नावली सी वाले को हटा के कर दो एक तरफ, क्योंकि हम पहचान कर चुके हैं इस प्रश्नावली के अंदर क्षारक भरा हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो लिटमस पेपर वो हो गया, वो कैसा हो गया, हमारा लिटमस पेपर बेटा जो हो गया, अब हो गया नीला लिटमस पेपर हो गया। अब ये कैसा हो गया बेटा, अब ये हो गया हमारा नीला लिटमस पेपर। बात समझ में आ रही है बात? अब हमारे पास बेटा नीला लिटमस पेपर प्राप्त हो चुका है, लाल से नीले में चेंज हो गया। अब ये हल्का सुखा लेंगे, लिटमस पेपर नीला हो गया है। अब इस नीले लिटमस पेपर को हम क्या काम करेंगे, इसको हम दोनों प्रश्नावलियों में डुबो डुबो के देखेंगे। जिसमें लाल हो जाए, ये लिटमस पेपर जिस प्रश्नावली में डालने पर कैसा हो जाए, लाल हो जाए, ठीक है। मान लीजिए इस लिटमस पेपर को हमने इसमें डाला बेटा, मान लीजिए इस लिटमस पेपर को हमने इसमें डाला, ठीक है। डालते ये कैसा हो गया बेटा, ये लिटमस पेपर कैसा हो गया, लाल हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो विलयन है क्या है बेटा, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है। और शेष बचा है, जो शेष बचा बेटा क्या होगा, यहाँ पर शेष बेटा वो होगा आश्रित जल। ये क्या होगा बेटा, शेष बचा हुआ क्या होगा, आश्रित जल। समझ में आ गई आपकी बात? सबसे पहले क्या काम करेंगे, तीनों प्रश्नावलियों में हम लाल लिटमस पेपर को डुबो देंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात,
जिस प्रश्नावली में नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर नीला बन जाता है वो कैसा होगा बेटा, वो क्षारक विलयन होगा। कैसा होगा, वो क्षारकीय विलयन होगा। अब नीले लिटमस पेपर को हम क्या काम करते हैं, दोनों प्रश्नावलियों में डुबोते हैं। जिस प्रश्नावलियों में से नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है वो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। ठीक है बेटा, तो आंसर लिखेंगे। लिखो बेटा, तीनों प्रश्नावलियों में लाल लिटमस पेपर डाल देते हैं। तीनों प्रश्नावलियों में लाल लिटमस पेपर डाल देते हैं। ठीक है, अब बेटा नई लाइन से आ जाओ और पॉइंट बना के लिखो। जिस प्रश्नावली में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, जिस प्रश्नावली में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, जिस प्रश्नावली में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, उस प्रश्नावली का विलयन क्षारकीय प्रकृति का होगा। उस प्रश्नावली का विलयन कैसा होगा बेटा, क्षारकीय प्रकृति का होगा। ठीक है, अब बेटा क्षारकीय प्रकृति का होगा, समझ में आ गई बात। तो ये बात आपकी कंप्लीट होगी, हमें क्षारक की पहचान कर चुके। अब हम इस प्रश्नावली को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, उसका नीला देखेंगे। अब बेटा हमें नीला प्राप्त हो गया नीला लिटमस पेपर। ठीक है, नीला देखेंगे। अब प्राप्त नई लाइन से नया पॉइंट बना लिखेंगे। अब प्राप्त नीले लिटमस पेपर को शेष दोनों प्रश्नावलियों में डालते हैं। अब प्राप्त नीले लिटमस पेपर को शेष दोनों प्रश्नावलियों में डालते हैं। तब जिस प्रश्नावली में ये नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, उस प्रश्नावली का विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। उस प्रश्नावली का विलयन बेटा कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और शेष बची प्रश्नावली का विलयन आश्रित जल होगा। और शेष बेटा प्रश्नावली का विलयन कैसा होगा, आश्रित जल होगा। ठीक है, तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो भी चीज़ रह गया है, जो भी टॉपिक अपना रह गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है अम्ल क्षार की जो भी प्रॉपर्टियाँ होंगी, जो भी चीज़ें हम हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही समझने में बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।